नमस्कार। आज हम उन स्रोतों पर बात करेंगे जो हमें मिले हैं। ये अयोध्या लौटने पर भरत की जो मन स्थिति थी उस पर केंद्रित है। जी। सोचिए जरा, पता चलता है कि भाई राम वनवास में है और पिता महाराज दशरथ वो नहीं रहे। बहुत ही मुश्किल घड़ी। हाँ, तो उनका जो दुख था, फिर गुस्सा और अंत में वो जो त्याग था, चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं इन स्रोतों के आधार पर। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है जब भरत अयोध्या पहुंचते हैं। जी। और जैसे ही उन्हें ये सब पता चलता है, स्रोतों में लिखा है कि उनका हृदय पीड़ा से फट पड़ा। स्वाभाविक है। वो सीधे अपनी माँ कैकेयी उनके पास गए और आवाज में मतलब दुख और शायद यकीन नहीं हो रहा था पूछते हैं, माँ क्या यही चाहिए था तुम्हें? राम वन में और मुझे ये राज। साफ लगता है कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। बिल्कुल, एक तरह का सदमा कह सकते हैं, खासकर राम जैसे भाई के लिए, जिनके बारे में स्रोत कहते हैं कि वो प्रजा को प्राणों से भी प्यारे थे। सही बात। लेकिन ये दुख ये ज्यादा देर ठहरा नहीं। जल्द ही इसने गुस्से का रूप ले लिया। हाँ, और वो गुस्सा भी काफी तीव्र था। बहुत तीव्र। उन्होंने अपनी ही माँ को बहुत कठोर शब्द कहे। स्रोत बताते हैं कि वो कैसे बोले, अपने पापों का फल पा लिया ना, पिता मर गए, राम वन चले गए। ओह! यहां तक कह दिया, तू माँ नहीं, तू तो कुल का कलंक है। मतलब आंखों में आंसू रहे होंगे पर जुबान पर जैसे अंगारे थे। जी, पीड़ा बहुत गहरी थी, जाहिर है। हाँ। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, भरत का ये गुस्सा सिर्फ व्यक्तिगत हानि का नहीं था। अच्छा। जी, ये गुस्सा धर्म और न्याय के उल्लंघन के खिलाफ ज्यादा महसूस होता है। राम, जिनका वर्णन है कि वो सबके प्रिय थे, न्याय प्रिय थे, हाँ। उनके साथ इतना बड़ा अन्याय, इस बात ने भरत को अंदर तक हिला दिया था। तो उनका अपनी माँ के प्रति ये जो रवैया था, वो असल में उनके अंदर चल रहे एक द्वंद्व को दिखाता है। मतलब एक बेटे का कर्तव्य और दूसरी तरफ एक राजकुमार का धर्म, न्याय के प्रति उसकी निष्ठा। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक बेटे का दुख नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ एक आवाज थी। जी। तो क्या स्रोत किस पे कुछ और बताते हैं कि ये जो द्वंद्व था व्यक्तिगत भावना और धर्म के बीच, वो कितना गहरा था उनके मन में? देखिए, स्रोत सीधे सीधे उनके मन के अंदर क्या चल रहा था वो तो नहीं बताते, पर उनके शब्द और फिर उनके जो काम थे, हाँ। उनसे ये साफ झलकता है। जैसे कैकेयी को कठोर वचन कहना, शायद पुत्र धर्म के हिसाब से ठीक ना लगे। हाँ, कह सकते हैं। पर वो शायद इसे राजधर्म और भाई के प्रति जो धर्म है उसके बड़े नजरिए से देख रहे थे। राम के साथ जो हुआ वो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो ये गुस्सा असल में उनकी उस गहरी निष्ठा का सबूत था जो न्याय और राम के प्रति थी, माँ के प्रति मोह से भी शायद ऊपर। और इसी उथल पुथल के बाद भरत वो फैसला लेते हैं जो मतलब इतिहास में मिसाल बन गया। जी हाँ। वो साफ कहते हैं, मुझे ये राज नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। राम के बिना अयोध्या सूनी है एकदम। और फिर वो ऐलान करते हैं कि वो सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखेंगे। हाँ, और खुद अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में एक तपस्वी की तरह जिएंगे जब तक राम लौट नहीं आते। हाँ, जब तक राम लौट नहीं आते। हाँ। ये कितनी बड़ी बात थी उस वक्त? बहुत बड़ी बात। और ये खड़ाऊ को सिंहासन पर रखना ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं था। स्रोतों से ये बात उभर कर आती है कि ये एक बहुत ही अभूतपूर्व राजनीतिक और नैतिक कदम था। अच्छा। हाँ। कैसे? इसके जरिए भरत ने एकदम साफ कर दिया कि देखो, असली शासक तो राम ही है, सत्ता की जो वैधता है वो उन्हीं से है। हाँ। मैं यानी भरत, वो सिर्फ उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करेगा। मतलब केयर टेकर जैसा। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि उन्हें सत्ता का कोई मोह नहीं था, जिसे हम अनासक्ति कहते हैं। अनासक्ति। और उनका वो तपस्वी जीवन जीने का फैसला, वो भी इसी त्याग का हिस्सा था। ये उस भाई की कहानी है जिसने सामने रखा सिंहासन ठुकरा दिया। क्योंकि राम के बिना वो बेमानी था। बिल्कुल। प्रेम, भक्ति और धर्म का एक अद्भुत संगम दिखता है इसमें। तो कुल मिला के हमने देखा कि कैसे भरत अयोध्या लौटे, गहरे दुख से गुजरे, तीव्र क्रोध महसूस किया और फिर सब कुछ त्याग दिया। जी। अन्याय से मिले राज्य को ठुकराकर राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा दिखाई, खुद को बस एक सेवक माना। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत बार बार भरत के त्याग को रेखांकित करते हैं। हाँ। आज की दुनिया में जहां हम देखते हैं सत्ता के लिए कितनी खींचातानी है, हाँ, हर तरफ, वहीं एक ऐसा उदाहरण है जहां सबसे ऊंचा पद सामने था पर उसे ठुकरा दिया गया। सही बात है। तो ऐसी निस्वार्थता, ऐसी निष्ठा जो सत्ता पाने की आम मानवीय इच्छा के बिल्कुल विपरीत है, जी। ये सच्चे नेतृत्व या फिर पारिवारिक रिश्तों की गहराई के बारे में क्या बताती है?
ये सवाल वाकई सोचने वाला है जी, कि असली शक्ति आखिर है किसमें? पद पर बैठने में, या फिर अपने सिद्धांतों पर, अपने मूल्यों पर अडिग रहने में? ये विचार करने योग्य प्रश्न है।